जीवन की राह में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन साहस से उनका सामना करना ही सफलता की कुंजी है। आने वाले सप्ताह में कई भावों में उनका परिवर्तन होने वाला है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ सवाल उठेंगे। क्या पारिवारिक सुख बरकरार रहेगा? कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां किस रूप में आएंगी? वित्तीय मामलों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। पहले, घर में मंगल की स्थिति आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगी। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर होंगे। अचानक कोई चुनौती सामने आने पर आप साहसपूर्वक उसका सामना करेंगे, अपनी बात दृढ़ता से कहेंगे। नई योजनाओं को शुरू करने का उत्साह रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। तो शारीरिक रूप से भी आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे, व्यायाम या बाहरी गतिविधियों में भाग लेना पसंद करेंगे। तो स्वभाव में थोड़ा आवेगीपन रह सकता है, जिसे संयम से नियंत्रित करना आवश्यक होगा। दूसरा, परिवार और वाणी का है। सुखद वातावरण दिखाई दे रहा है, जहां प्रेम से बातें होंगी और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। तो कुछ सुंदर वस्तुएं खरीदने की इच्छा जागृत होगी, जो जीवन को आरामदायक बनाएंगी। मन में उत्साह रहेगा, किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए ऊर्जा मिलेगी। फिर भी कुछ अनिश्चितता का भाव रहेगा, नई चीजों को जानने की उत्सुकता पैदा करेगी। अंततः शांत समय मिलेगा और पुरानी चिंताओं से मुक्ति महसूस होगी, जिससे विचारों में स्पष्टता आएगी। तीसरे, घर में शुक्र और शनि का प्रभाव दिख रहा है। यात्राओं की योजना बन रही है, संभवतः किसी प्रियजन के साथ छोटी दूरी की यात्रा का आनंद मिलेगा। परिवार में छोटे सदस्यों के साथ संवाद मधुर रहेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए धैर्य रखना होगा, प्रयास जारी रखने से लाभ अवश्य होगा। घर में कुछ नया खरीदने या सजाने का विचार मन में आएगा, जो वातावरण को खुशनुमा बना देगा। दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि हर काम व्यवस्थित रूप से हो सके। चौथे भाव में केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। घर की मरम्मत का कार्य थोड़ा धीमा हो सकता है, या फिर वाहन चलाने के दौरान कुछ शांति महसूस होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु आप उनकी सेवा करने में संतुष्टि पाएंगे। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का विचार मन में आएगा और इससे आपको सुकून मिलेगा। घर में अकेले समय बिताना पसंद करेंगे, जहां आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे। यह समय आत्मचिंतन और आंतरिक शांति की ओर इशारा कर रहा है। पांचवें, घर में मंगल का प्रभाव दिख रहा है। बच्चों के साथ जोशपूर्ण माहौल रहेगा, शायद उनकी किसी गतिविधि में आप ऊर्जा से भरे हुए शामिल होंगे। कार्यक्षेत्र में एक लंबित परियोजना को पूरा करने की तीव्र इच्छा जागेगी और आप उसमें तेजी लाने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में भी साहस दिखाई देगा, जहां अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की प्रेरणा मिलेगी। शनि का प्रभाव धैर्य बढ़ाने वाला होगा, जिससे जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा और आपको स्थिरता महसूस होगी। छठा, घर रोगों, ऋणों और शत्रुओं का है। इस समय राहु की स्थिति आपके जीवन में कुछ नई चुनौतियां लेकर आ रही है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आधुनिक विचारों वाला होगा, जिससे आपकी सोच बदल सकती है। पुरानी बातें आपको बोझिल लगेंगी और आप कुछ नया करने की इच्छा महसूस करेंगे। कामकाज में नए तरीके अपनाने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना कि हर अवसर पर सावधानी बरतें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में थोड़ी अनिश्चितता बनी रह सकती है। कुल मिलाकर यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। सातवें, घर में शुक्र का प्रभाव दिख रहा है। कामकाज के सिलसिले में एक सहयोगी से मुलाकात हो सकती है, जो रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हों। कानूनी मामलों में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा। किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रियजनों के साथ सुकून भरे पल बिताए जाएंगे। घर की सजावट या कुछ नया खरीदने की इच्छा जागेगी, जिससे वातावरण में सकारात्मकता आएगी। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और प्यार के रंग निखर कर सामने आएंगे। आठवें, घर में मंगल का प्रभाव पारिवारिक संपत्ति के मामलों में ऊर्जा और तत्परता लाएगा। आप किसी पुरानी समस्या को हल करने के लिए तुरंत कदम उठा सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है। केतु का प्रभाव आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रखेगा, जिससे आप शांत मन से स्थिति का आकलन कर पाएंगे। राहु की वजह से आपको अप्रत्याशित रूप से एक नया अवसर मिल सकता है, जो आपके विचारों को विस्तारित करने में सहायक होगा। किसी रहस्यमय घटना के सामने आने पर साहसपूर्वक अपनी बात रखने की प्रेरणा मिलेगी। यह समय गहन चिंतन और आत्मविश्लेषण का होगा। नवम भाव में मंगल की स्थिति के कारण आपके पिता का मार्गदर्शन आपको दूर यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह यात्रा साहस से भरी होगी और कार्य को पूर्ण करने की तीव्र इच्छा जगाएगी। शुक्र की उपस्थिति के कारण आप प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करेंगे। दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास रहेगा, जो धीरे धीरे आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता लाएगा। धैर्य से काम लेने पर आपको पिता से संबंधित मामलों में लाभ देखने को मिल सकता है, परंतु त्वरित निर्णय लेने से सावधान रहें। 10वें भाव में शनि की स्थिति के कारण
आप एक लंबे समय से रुके हुए परियोजना को धैर्यपूर्वक पूरा करेंगे। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी लेने और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने की भावना प्रबल होगी। राहु का प्रभाव आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देगा, जो कि आपके पेशेवर जीवन में एक प्रत्याशित अवसर लेकर आएगा। यह नई दिशा आपकी छवि को जनता के बीच अलग पहचान दिलाएगी, हालांकि इसमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप अपनी जगह बनाएंगे और स्थिरता प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है कि आय के मामले में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। एक लंबे समय से अटकी हुई परियोजना को आप धीरे धीरे पूरा करेंगे, जिसमें आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। वो परिवार के सदस्यों के साथ जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आपको अनुशासन बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की दिशा में आप लगातार आगे बढ़ेंगे, परंतु गति धीमी होगी। वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 12वें घर में शनि की स्थिति के कारण आपको कुछ दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे और लगातार उन्हें पूरा करने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी, हालांकि इसमें समय लगेगा। केतु की उपस्थिति आपको भीड़भाड़ से दूर रहने और एकांत में शांति पाने की इच्छा देगा। यह समय आत्मनिरीक्षण और पुरानी चिंताओं को छोड़ने का है। आप अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे आपको स्थिरता मिलेगी। मित्रों, आपकी कुंडली पर अशुभ का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मंगल के लिए आप मंगलवार को चटक लाल, नारंगी या सिंदूरी रंग के कपड़े धारण करें। केतु के लिए आप शनिवार की शाम को कुष्ठ रोगियों या गरीब लोगों को नीले या काले कपड़े, कंबल और सप्तधान्य कल अनाजर का दान करें। सूर्य के लिए आप श्री स केतवे नमः बीज मंत्र का घल बार ध्यान करें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।